नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई कई दिन बाद जो है मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की हम बात करें तो इस मुलाकात में हम कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। यार होता क्या है कि जब एग्जाम आने वाले होते हैं आपके, है ना, तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना बच्चों के सामने वो ये आती है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। और स्पेशली मैं बात करूं जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो छोटे जो नोट्स होते हैं, जिनको एग्जाम से ठीक पहले आप एकदम से पढ़ के बहुत कुछ जो है सीख सकते हो या फिर पूरा रिवीजन कर सकते हो, वो नोट्स कैसे बनाएं। और स्पेशली मैं बात करूं जो थोड़े से थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, मैं है ना, जो आपकी जीव विज्ञान वगैरह जो है, इनकी मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और मैं अपने ही विषय की बात करूं सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा होती है। और थ्योरी इतनी ज्यादा होती है तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, है ना। जब बच्चे नोट्स बनाने बैठते हैं तो उनको हर एक चीज महत्वपूर्ण लगती है और ऊपर से लेकर नीचे तक तुम करते क्या हो, पूरी किताब को रंग देते हो, है ना। तो इस समस्या का जो है समाधान लेके आपके अमित भैया आ गए हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू। चलिए आज हम क्या सीखेंगे बेसिकली, तो आज हम जो है शॉर्ट नोट्स को बनाना सीखेंगे, है ना। समझो जरा थोड़ा सा, एक तो होता है नोट्स जो आपके टीचर बनवा देते हैं, स्कूल वाला टीचर बनवा देता है, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, वहां पर जो भी टीचर स्लाइड्स लेके आते हैं उनसे आप हेल्प ले लेते हो, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। लेकिन तीसरी जो चीज आती है जो आपके एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा काम आती है, मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप इस सेशन को देख लेते हो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आ जाएंगे, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है ठीक से इस वीडियो को ना ध्यान से देखना पड़ेगा एंड तक। ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, कम से 8 से 10 मिनट का होगा बस, है ना। 8 से 10 मिनट में ये पूरा जो सेशन है खत्म हो जाएगा। और 8 से 10 मिनट में अगर आप ठीक से सुन लेते हो ना सेशन को, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाओगे, है ना। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, सर ये फ्लो चार्ट्स नहीं बनते, ये कैसे बनाए, इनको बनाने का तरीका क्या है। तो आपको मेरी बातें ध्यान रखनी है ना, 3 बातें जो आपको मेरी ध्यान रखनी है, 3 बातों को याद रखोगे तो आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे। और हमेशा याद रखना बेटा कि खुद के बनाए हुए जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं वही हमेशा काम आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद का एफर्ट्स डाले, आपने खुद जो है क्या किया, मेहनत की है। खुद मेहनत करने के बाद उन नोट्स को बनाया है आपने, इसलिए वो जो नोट्स हैं वो आपको हमेशा यहां याद रहेंगे, यहां पर, ठीक है, दिमाग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुनना है आपको। चलिए, ये 3 बातें जो आपको याद रखनी है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं बनाने। सबसे पहला काम क्या करना है कि भाई चैप्टर, जो भी चैप्टर है, यहां पर हम उदाहरण के लिए जो है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है। किसका रेफरेंस ले रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद का। अब जब मैं बोलता हूं नोट्स बनाने की बात आती है, लेट्स से कि आपको नोट्स बनाने हैं भारत में राष्ट्रवाद के, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहला आपको स्टेप क्या लेना है कि उस चैप्टर को, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो किताब में, जैसे आपके पास एनसीईआरटी होगी, कोई भी दूसरा जो स्टेट बोर्ड है ना, उसका जो जो भी किताब वहां चलती है, जैसे बिहार बोर्ड में अलग किताब चलती है, और भी 1-2 बोर्ड्स है वहां पर अलग अलग किताबें चलती हैं, आपको वो चैप्टर लेके बैठना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको खुद से जो है ट्राई करना है। अगर खुद से समझ में ना आए तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई तमाम जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी किसी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो वो पूरा जो लेक्चर है, डिटेल्ड लेक्चर, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप तभी बना पाओगे जब आपको डिटेल में चीजें पता होंगी, ठीक है ना। वो जो समस्या आती है ना कि आपको हर एक चीज महत्वपूर्ण लगती है, कि आप पूरी किताब को ही रंग देते हो, वो समस्या इसीलिए ही आती है क्योंकि आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, आपने उसको ठीक से एनालिसिस नहीं किया है। क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे चैप्टर में से थोड़ा ना आते हैं, और उसके छोटा सा एक हिस्से में से आ जाते हैं। तो वो छोटा सा जो हिस्सा है ना, जो आपको पता नहीं है, वो पता होना चाहिए। वो तभी पता लगेगा जब आप पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे चैप्टर का जो है पूरा वीडियो लेक्चर देखना है ना, एक अच्छा सा लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर, चाहे वो 2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, देखना है। और खाली नहीं देखना, जैसे मूवी देखते हो ना वैसा करके थोड़ा देखना है, आपको अपने पास में किताब भी रखनी पड़ेगी, किताब और एक मार्कर, है ना। मार्कर जो भी हाइलाइटर वगैरह जो होता है अपने साथ में रखो, और जो भी वो अध्यापक पढ़ा रहा है आपको, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे टीचर जब पढ़ाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो बताते रहते हैं साथ साथ में, कि भाई ये इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लेना। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको आपको हाईलाइट करना है ना, उनको जो है आपको अंडरलाइन कर देना है ना, आपको हाईलाइट करना है, उनको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जब आप नोट्स बनाओगे, क्योंकि नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, जब आप नोट्स बनाओगे तो वो जो लाइंस हैं जो आपने अंडरलाइन किया है, जिनको या फिर जिनको हाईलाइट किया है आपने, तो वो ही बाद में काम आएंगे। आपको पूरी किताब या पूरा लेक्चर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब सोच के देखो, जो आपकी एनसीईआरटी है वो तो बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है। अब जब दोबारा आप नोट्स बनाओगे तो पूरी थोड़ी ना पढ़ोगे चैप्टर, तो आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को अंडरलाइन करना है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो पहली चीज क्या करनी है आपको, पहली चीज ये करनी है कि डिटेल में उसका लेक्चर देखना है, और साथ के साथ जो है किताब लेके बैठना है और ध्यान से सुनना है, और जो भी महत्वपूर्ण लाइंस हैं, जो भी चीजें हैं, उनको जो आपको अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करते रहना है। क्लियर हुआ, पहला स्टेप ये हो गया। अच्छा सर, अब क्या करना है, भाई चैप्टर खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एडेड नहीं है, मैं आपको बोल देता हूं। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, उसके प्रश्न देखने हैं। क्या देखने हैं आपको, प्रश्न जो है उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न है
अगर आपके पास जो भी पिछले सालों में जो भी प्रश्न आए हैं बोर्ड में वो आप देख सकते हो, प्लस जो एनसीईआरटी में प्रश्न दे रखे हैं वो देख सकते हो आप, जो भी प्रैक्टिस पेपर है वो जो प्रश्न दे रखे हैं, जैसे होता है ना आपके कोई सीनियर्स होते हैं उनसे मांग लेना, तो उससे क्या लगता है एक आइडिया लग जाता है। आइडिया क्या लगेगा कि भाई ये जो टॉपिक्स है, ये जो प्रश्न है ये बार बार ही पूछे जा रहे हैं, तो इनसे संबंधित आगे भी प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है। तो जब वो प्रश्न आप देख लोगे उसके बाद क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा ये सारी जो चीजें हैं वो नोट्स में होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रश्न देखना है। फिर जो दूसरा स्टेप है वो क्या करना है भाई, दूसरा स्टेप क्या करना है, यहां पे लिख लो, है ना, यहां पे लिख लो, प्रश्नों को भी देखना है आपको, प्रश्नों को भी देखना है। प्रश्नों को आपको देखना ही देखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर है ना, प्लस आपके जो सैंपल पेपर है मांग लेना अगर ना हो तो, क्लियर हो, जो आपके किताब के हैं, जो आपके किताब के प्रश्न है, किताब आपकी कोई भी हो, मैं तो बोलूंगा एनसीईआरटी पे रिलाय करना। तो ये इन सारे जो सोर्सेज आपको मिल रहे हैं, जो भी सारे सोर्सेज आपको मिल रहे हैं, इन सबसे जो भी प्रश्न है वो आपको देख लेने हैं एक बारी, और उनको एक जगह लिख भी लेना है ताकि आगे काम आएंगे। अब क्या आता है, अब आती है भाई नोट्स बनने की बारी। अच्छा, जब भी नोट्स बनाने की बारी आती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि नोट्स जब बनाओ ना तो बहुत सारी चीजों का रेफरेंस ले लो, बहुत सारी चीजों की आप सहायता ले सकते हो। जैसे कि सर मान के चलो आपका जो स्कूल का टीचर है वो उसने अच्छे नोट्स बनवा दिए, क्योंकि वो नोट्स तो बहुत लंबे नोट्स है ना, उनको आप एग्जाम टाइम पे नहीं पढ़ सकते, आपको तो शॉर्ट नोट्स चाहिए कि भाई पूरे 25 पेज का चैप्टर 1 या 2 या 3 पेज में, मैक्सिमम 3 पेज में आ जाए। मैं तो बोलता हूं हमेशा कि एक पूरे बड़े से चैप्टर को 2 पेज में बनाना ही शॉर्ट नोट्स कहलाता है। अब क्योंकि वो नोट्स बहुत बड़े हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, है ना। प्लस क्या करोगे आप, जो आपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन किया है उनकी हेल्प ले सकते हो, प्लस आपका जो भी कोई आपने किसी से ऑनलाइन पढ़ा हो या फिर आपका कोई ऑनलाइन टीचर है उसने नोट्स बनवाए हैं, या फिर होता है ना कि हम जैसे हमारे टीचर, जैसे जो भी पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं, लेट से जो भी उड़ान बैच के हैं, जो भी नीव बैच के हैं, अब वो क्या करते हैं, आप सर जो भी पढ़ा रहे हैं, बिलाल सर जो भी पढ़ा रहे हैं आप देखते हो, तो वहां पे आप क्या होता है, आप देखोगे कि वो पूरी जो है क्लास के बाद आपको प्रॉपर पीपीटी मिल जाती है ना। मैं पढ़ाता हूं तो मेरे क्लास की पीपीटी आपको मिल जाती है, क्लियर हो ना, उसकी भी हेल्प ले सकते हो। इन सारी चीजों की जो आप हेल्प ले सकते हो, और फिर आपको क्या करना है भाई, आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मार्क करते रहने। मतलब अब जो है आपको नोट्स बनाना शुरू करना है। प्लस आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको नोट्स जो है चार्ट्स की, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बनाना है। अब यहां पर जो है सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों के सामने कि सर ये चार्ट्स नहीं बनते हम पे, कैसे चार्ट्स बने, वो मैं बताऊंगा आपको। वही मेन समस्या है कि देखो आपने सब कुछ कर लिया है ना, आपने लेक्चर देख लिया, प्रश्न देख लिए, आपके पास पूरा जो है मटेरियल पड़ा हुआ है, सब कुछ है आपके पास, सारे संसाधन है आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद से जो है लिखना है और नोट्स बनाने हैं, और वो भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना। अब यहां पर आपको जो है थोड़ा सा मैं सैंपल लेके आया हूं, क्योंकि हमने कौन सा अपना उदाहरण लिया था, भारत में राष्ट्रवाद का। अब भारत में राष्ट्रवाद जब शुरू होता है ना, तो आप देखोगे उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की जो है कहानी बताई जाती है। अब प्रथम विश्व युद्ध की कहानी बताई जाती है, अब आप देखोगे पूरी किताब में आपके जो लिखा है वो 1 या 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ बड़ा बड़ा। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे मैं बोलूं कि भाई प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, तो आपको सिंपल सा लिखना है प्रथम विश्व युद्ध, है ना। जैसे आप देखोगे 1914 से 18 के बीच में, ये सब आपको लिखना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें। और हाँ, एक चीज और कर सकते हो, मान के चलो आपको किसी चीज को याद करने में दिक्कत होती है, तो यहां पर अपनी ही भाषा में, अपनी ही सरल भाषा में आपको जो है वो चीजें यहां पर पॉइंट करके लिखते देनी है। मतलब जैसे मान के चलो आपको कोई ट्रिक पता है कि भाई इन दोनों को याद करने की कोई ट्रिक है, तो वो ट्रिक क्या करनी है आपको, ट्रिक तो भूल भी सकते हो आप, तो वो ट्रिक जो है साइड में, कहीं साइड में मार्क करके यहां पे ट्रिक लिख दो कि भाई भूलने की ट्रिक क्या है, यहां पे ऐसे करो ट्रिक, है ना, क्या ट्रिक है इसे याद करने की, तो यहां पे अपनी अपनी जो भी ट्रिक है वो लिख लो यहां पे, है ना। अब सोच के देखो यहां पे कितनी सफाई से लिखा हुआ है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 2 शक्तियों के बीच में हुआ था। तो आपको क्या करना है, प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था, एक तो भाई केंद्रीय शक्तियों के बीच में, मित्र राष्ट्र के बीच में। केंद्रीय शक्तियों में कौन था, ये 3 पावर्स थी, है ना। मित्र राष्ट्र में कौन था, ये 4 बड़े बड़े देश आते थे, है ना। जीत किसकी हुई, तो यहां पे लिख दो, है ना, जीता कौन, तो यहां पे जीत इसकी होगी, है ना, क्लियर। अब यहां से सब कुछ पता लग रहा है आपको। अब ये सब देख के आप पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हो। अब एक आंख मारोगे आप एग्जाम से 10 मिनट पहले भी अगर आप ये देखोगे आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा, क्लियर हुआ ना। अब पूरी थ्योरी पढ़ोगे तो कैसे याद होगा आपको, क्लियर हुआ ना। तो ये देखो ध्यान से। अच्छा, अब दूसरा सैंपल देख लो, दूसरा ध्यान से। अब यहां पे एक प्रश्न आता है, जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ोगे ना, जैसे आगे जाओगे तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और वो 3 या 4 नंबर का प्रश्न आता है। और प्रश्न जो है यही है पूरा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या असर देखने को मिला। एक पूरा पूरा प्रश्न आया, बार बार ही आया है, 2016 में, 2018 में, 2019 में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या असर पड़ा। अब ये कहने को तो यार तुम्हें लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है, आप सोच के देखो, अगर आप इसको अपने नोट्स में लिखते हो, हैंड रिटन नोट्स में,
है ना, चार्ट बना के लिखते हो, बढ़िया सा चार्ट बनाते हो, कैसे बनाओगे? अब ये सारी जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं भैया। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है उधर, है ना, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, इंडिया पर उसका क्या असर पड़ रहा है, भारत पर उसका क्या असर पड़ रहा है? तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? कर बढ़ गया, बढ़ जाते हैं, टैक्सेस बढ़ा दिया भाई अंग्रेजों ने। फिर क्या हुआ भाई? उन्होंने सीमा शुल्क बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? इससे चीजें महंगी हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लो भाई, और यही पॉइंट्स तो आपने क्या किए होंगे, यही पॉइंट्स तो आपने किताब में हाईलाइट किए होंगे, अंडरलाइन किए होंगे, और इन्हीं को आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वही लिखनी है, ठीक है? और क्या हुआ? जबरन सेना में भर्ती हुई, है ना, उपज खराब हो गई, जिससे क्या हुआ? जिससे कि आप देखोगे अकाल पड़ जाता है। फिर क्या हुआ भाई? इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, इससे पूरा जो है 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब ये जो पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे, तो आप पूरा जो है 3 से 4 नंबर का प्रश्न ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐड भी कर सकते हो। मान के चलो कि अपनी ही भाषा में, जैसे आपको अपनी भाषा अच्छे से आती है, कोई ट्रिक याद है आपको, या फिर आपको कोई चीज को याद करने में दिक्कत होती है, तो अपनी कोई भी ट्रिक याद कर लो, कोई भी ट्रिक याद करके यहां पे साइड में लिख के ट्रिक, है ना, ट्रिक टू रिमेंबर, याद करने की जादुई ट्रिक, है ना। तो बॉक्स में कुछ भी अपनी ट्रिक वगैरह जो है लिख लो यहां पे, इन केस अगर एग्जाम के टाइम पे अगर आप देखते हो तो वो याद आ जाएंगी। अब ये सारे नोट्स जो है ऐसे नोट्स हैं कि एग्जाम से अगर आप 1 घंटे पहले भी, 2 घंटे पहले भी देखते हो ना, पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अब सोच के देखो, आपके पास ये वाले नोट्स ना हो तो क्या होगा? तो पूरी पूरी आपकी जो है चिट्ठा रखा होगा 10-20 पेजों का, वो जो 15-20 पेजों के नोट्स हैं उनको कहां तक पढ़ते रहोगे आप? ये जो नोट्स हैं पूरे के पूरे नोट्स 2 से 2.5 पेजों में बन जाते हैं। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के 2-3 घंटे भी रिवीजन कर लेते हो ना, सामाजिक विज्ञान के सारे चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो है आपको चीजें अपने आप खुद ब खुद जो है आपके नोट्स जो है बनने लगेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि पहली बार में बन जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, प्रैक्टिस करते 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 आप ये नोट्स बनाना सीख जाओगे। लेकिन स्टेप्स को यही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है भाई? सबसे पहले देख लो, फिर से बता देता हूं एक बारी पहले पूरा लेक्चर देखना है, किताब साथ में लेके बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको मार्क करते रहो। उसके बाद क्वेश्चंस जो है ना, कहीं से भी उठा लो, सैंपल से, किताब से। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपको आइडिया लग जाएगा ये टॉपिक जो है बार बार ही पूछा गया है। उसके बाद क्या करना है भाई? उसके बाद आपको जो भी टीचर्स ने पढ़ाया आपको, है ना, अलग अलग जगह से जो नोट्स है उनका थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो, है ना, इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनका जो है आपको चार्ट बनाना शुरू कर देना है, और चार्ट के कुछ सैंपल जो है मैं ये लेके आया हूं, ऐसे इस तरीके से जो है आपको चार्ट बनाना है, ठीक है? चमका नहीं चमका? चलो, बहुत बहुत बढ़िया बात है ना। तो इसी के साथ जो है हम अपने सेशन को खत्म करते हैं। आई होप ये जो सेशन है आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगा होगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगा होगा, है ना। कुछ आप अच्छा ही करोगे इस सेशन से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना, ये सारी जो चीजें आगे जो है आपको काम आने वाली है। क्लियर हुआ? चलिए तो भाई एंड करते हैं इसी के साथ में हम इस प्यारे से सेशन को, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।